हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल्स मैथ अड्डा 724 में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है राजेश कुमार यादव और मैं हूं आपका मैथ टीचर्स। और देखिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मतलब जो भी मेरे वीडियो को आप देख रहे हो उसका व्यू बढ़ा रहे हो और सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए आपको बहुत हार्दिक मतलब बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मतलब इतने कम समय में मेरे 100 से 100 से ज़्यादा सब्सक्राइबर आपने बढ़ा दिए हैं। मतलब 111 के समथिंग हो गए हैं। और तो मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी ये सब्सक्राइबर है मेरे कम से कम 1000 तक कम से कम होना चाहिए। ठीक है। और वीडियो के व्यू मतलब आप शेयर करोगे तो सबसे ज़्यादा वीडियो के व्यू मतलब शेयर करोगे तो ही वीडियो के व्यू बढ़ेंगे और जितने वीडियो के व्यू बढ़ेंगे उतना ही मेरे को मोटिवेशन मिलेगा। देखिए, और जो मेरे 10th क्लास के स्टूडेंट हैं, गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल के जो स्टूडेंट हैं, उन्होंने मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया, उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, देखो बात करते हैं आज। वैसे 28 को होता है बर्थडे, 28 नवंबर को, लेकिन किसी वजह से मेरे स्कूल के स्टूडेंटों ने आज सेलिब्रेट कर लिया, तो उसके कुछ मोमेंट में यूट्यूब पे शेयर करूँगा। ठीक है, देखिए आगे देखिए। अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 तक हो गए थे। 6.5 अपनी एक्सरसाइज चल रही थी और आपके क्वेश्चन कितने हो गए थे? 12 तक क्वेश्चन हो गए थे। आज बात करते हैं 14 की। 13 क्वेश्चन की बात करते हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन है, डी एंड ई आर पॉइंट ऑन साइड सी ए एंड सी बी। डी और ई पॉइंट है किस पे? साइड सी ए एंड सी बी पे रेस्पेक्टिवली ऑफ ए ट्राइंगल्स ए बी सी। एक ट्राइंगल है ए बी सी में जो दो पॉइंट है आपके डी एंड ई। देखिए, और राइट एंगल एट सी, राइट एंगल कहाँ है आपका? सी पे है। राइट एंगल किसके? सी पे है। तो प्रूफ करना है आपको ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये आपको प्रूफ करना है। ये फिगर है, ध्यान देना। अब इसके अकॉर्डिंग फिगर बनाने की कोशिश करते हैं। आपको पता है राइट एंगल कहाँ है? सी पे। तो मैं इसको सी ले लेता हूँ, इसको ए ले लेता हूँ और इसको बी ले लेते हैं। ठीक है, अब ध्यान देना। अब आप इसके अकॉर्डिंग देख रहे हो ए ही है, इसका मतलब कुछ कंस्ट्रक्शन अपन को करना पड़ेगा। और एक बी डी है और एक ए बी है और एक डी है। तो ध्यान देना, सबसे पहले तो अपन डी और ई पॉइंट लेंगे। डी और ई पॉइंट कहाँ पे है आपका? डी पॉइंट है सी ए पे। तो डी पॉइंट मैंने यहाँ ले लिया। ये डी पॉइंट कौन सा है? सी ए पे है। और ई पॉइंट किस पे? आपका ई पॉइंट है आपका सी बी पे। मैंने ई पॉइंट यहाँ पे ले लिया। ठीक है, ये दो पॉइंट ले लिया और इसको अपन ने क्या कर लिया? इनको ज्वाइन करवा दिया मैंने। ये मैंने ज्वाइन करवाया। अब ध्यान देना, आगे बोल रहा है ए ई। इसका मतलब कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। किस पॉइंट को मिलाना पड़ेगा आपको? इस ए को मिलाना पड़ेगा। ए को कहां पे मिला? सॉरी, ये ई पॉइंट है। कौन सा है? ई पॉइंट। आपने डी और ई लिया है, ई पॉइंट है, तो इसको कहां मिलाना पड़ेगा आपको? ई पे मिलाना पड़ेगा। ठीक है, ई को मिलाया। उसके बाद देखिए आपके पास है डी है, तो डी को तो मैंने मिला दिया पहले। अब है बी डी, इसका मतलब बी और डी को मिलाना पड़ेगा। किसको? डी और डी को भी आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। तो आपके पास ये फिगर बन के तैयार होता है। इसी फिगर के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो ध्यान देना, सबसे पहले आपको कुछ रिलेशन दे रखा है, उस रिलेशन के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। देखिए, आपको प्रूव करना है ए का स्क्वायर बी डी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर और डी स्क्वायर। अब ध्यान देना, अब इसके अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपके पास देखिए, आपको ये दिख रहा होगा ए बी डी ए बी डी, ये सब कुछ दिख रहा है। तो ध्यान दीजिए, अगर इस क्वेश्चन की बात करूं तो सबसे पहले आपको एक ट्राइंगल लेना पड़ेगा ए के अकॉर्डिंग। अब ए किस ट्राइंगल की आपकी साइड है? आपकी ए साइड है किस ट्राइंगल की? आपकी ए साइड है किसकी? देखिए आपका है ए सी ई की। तो ले लीजिए। नाउ इन ट्राइंगल्स, ट्राइंगल्स कौन सा? ए सी ई। और अप्लाई कर दीजिए, अप्लाई थ्योरम। क्वेश्चन थोड़े लंबे हैं और तो वीडियो भी क्या हो जाएगा आपका? लॉन्ग हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, अप्लाई कर रहे हैं ए सी में। तो ध्यान देना, यहां से ए का स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस आपका हो जाएगा क्या? ए डी स्क्वायर। ये आपके पास निकल के आ गया। इसको बोल दीजिए, सॉरी ए नहीं, ए सी स्क्वायर। क्या आ जाएगा? ए सी स्क्वायर, सी और ए सी स्क्वायर। ये आपके पास आ गया। इसको इक्वेशन नंबर बोल दीजिए। अब ट्राइंगल ले लीजिए। कौन सा आपको दिख रहा है? बी डी का स्क्वायर। इसका मतलब ट्राइंगल लेना पड़ेगा। ट्राइंगल लीजिए। इन ट्राइंगल्स
डी सी बी, इन ट्राइंगल डी सी बी। और अप्लाई करोगे क्या, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे। कौन सी, यही थ्योरम आप अप्लाई कर दोगे, इसमें ये थ्योरम अप्लाई करोगे तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से आपके पास निकल के आएगा डी बी, सॉरी बी डी का स्क्वायर इक्वल टू बी डी स्क्वायर और डी सी स्क्वायर या सी डी स्क्वायर, जो भी आपके पास, डी सी कर लीजिए या सी डी कर लीजिए, सी डी स्क्वायर प्लस सी बी या बी सी स्क्वायर, सी बी या बी सी स्क्वायर, ये निकल के आएगा सी डी और बी सी का स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड। देन दूसरा ट्राइंगल आपको देखिए इसके अकॉर्डिंग लीजिए क्या, ए बी स्क्वायर, इसका मतलब पूरा ट्राइंगल लेना पड़ेगा। अब लिखिए इन ट्राइंगल्स ए बी सी, और एबीसी में क्या करनी है, वही क्या करना है, थ्योरम अप्लाई करनी है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी है आपको। अगर ये थ्योरम अप्लाई करोगे तो यहां से निकल के आएगा ए बी का स्क्वायर, ए बी स्क्वायर इक्वल टू आपका ए सी स्क्वायर प्लस यहां से निकल के आएगा बी सी स्क्वायर। ठीक है, ये आपका निकल के आ गया कौन सी, आपकी इक्वेशन नंबर थर्ड। देन लास्ट में एक और ट्राइंगल आपको दे रखा है, कौन सा ट्राइंगल्स, देखिए यहां लिख रहा हूं, एक ट्राइंगल आपको देखिए लास्ट में है डी स्क्वायर। इसका मतलब कौन सा ट्राइंगल लेना पड़ेगा आपको, ये ट्राइंगल लेना पड़ेगा डी सी ई। इन ट्राइंगल्स यहां लिख लीजिए इन ट्राइंगल डी सी ई, और इसमें भी क्या कर दीजिए आप, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दीजिए। अगर पाइथागोरस थ्योरम से अप्लाई करोगे तो ध्यान देना, ये लिख ही देता हूं यहाँ पे, कंफ्यूज हो जाओगे फिर। अप्लाई थ्योरम, क्या अप्लाई करोगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे तो यहां से देखिए निकल के आएगा आपके पास डी सी ई लिया ना, डी सी, तो ध्यान देना यह आएगा डी ई का होल स्क्वायर इक्वल टू सी डी स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। ये हो गई इक्वेशन नंबर आपकी फोर्थ। अब ध्यान देना, इसको एक बार रब करो, इसको यहां तक, थ्योरम कौन सी अप्लाई की थी, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई की थी। फर्स्ट वाला ट्राइंगल कौन सा था आपका, था ए सी। अब ध्यान देना, अब देखिए फोर आपके पास क्या आ गई निकल के, फोर इक्वेशन आपके पास निकल के आ गई। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, अब ए और बी डी आपको दिख रहा है, इसका मतलब मैं दोनों को ऐड करवा देता हूं, मैं करवा रहा हूं। नाउ एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, इन दोनों को ऐड करवा दीजिए। अगर इनको ऐड करवाओ तो ध्यान से देखना, यहां से क्या निकल के आया, ए स्क्वायर, क्या निकल के आएगा ए स्क्वायर, और इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है, सेकंड का डी बी या बी डी स्क्वायर, सॉरी क्या है बी डी स्क्वायर इक्वल टू, यहां से देखिए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर प्लस इसका सेकंड इक्वेशन देखो सी डी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर, सी डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये यहां से आपके पास निकल के आ रहा है। अब देखिए इस रिजल्ट को आप ध्यान से देखिए, जो आपके पास रिजल्ट है इस रिजल्ट को ध्यान से देखिए, एक बार ये रिजल्ट आया। अब देखिए इसमें आप और इक्वेशन नंबर थर्ड और फोर्थ को देखने की कोशिश कीजिए, ए सी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर का बन रहा है ए सी स्क्वायर ये वाला और बी सी स्क्वायर, इनको पास पास में रख लेते हैं। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इक्वल टू, यहां लिख रहा हूं मैं ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। इसके बाद आपके पास कौन सा बचा, आपके पास पार्ट बचा सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, ये दो पार्ट बचे। अब इनको ध्यान से देखना, इस पार्ट को और इस पार्ट को। आप इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को देखोगे, नाउ सीन, यहां लिख रहा हूं मैं नाउ सीन इक्वेशन नंबर थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड और फोर्थ को देखने की कोशिश कीजिए। आप थर्ड और फोर्थ को देखोगे तो देखिए क्या निकल के आ रहा है, मैं थर्ड को देख रहा हूं तो देखिए थर्ड इक्वेशन कौन सी है, ये वाली ए सी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर। देखिए ए सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर, इसके जगह क्या पुट करा सकता हूँ डायरेक्ट में, डायरेक्ट आपका क्या करवा सकते हैं, ए सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर जगह ए बी स्क्वायर, और ए सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर जगह क्या पुट करा सकते हो, ए बी स्क्वायर। तो यहां लिख दीजिए ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इक्वल टू, इसकी जगह डायरेक्ट आप ए बी
स्क्वायर पुट करवा सकते हो। देन इक्वेशन नंबर 4 देखने की कोशिश कीजिए। इक्वेशन नंबर 4 कौन सी आपकी है, डी स्क्वायर इक्वल टू सी डी और सी, सी डी और सी की जगह क्या लिख सकते हो, डायरेक्ट आप इक्वेशन नंबर 4 से आप डी का स्क्वायर लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, डी का स्क्वायर। और यही आपको क्या करवाना था, प्रूफ करवाना था। ठीक है, तो यहां से लिख सकते हो आप ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और ये हो गया आपका हैंस प्रूफ। ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 13। देख लीजिए इसको एक बार, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 सोल्व करने की कोशिश करें। देखिए देखिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। आ जाइए सभी। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 14, द परपेंडिकुलर्स फ्रॉम ए ऑन साइड बी सी ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी इंटरसेक्ट बी सी एट डी सच दैट डी बी इक्वल टू 3CD। क्या दे रखा है आपको, डी बी इक्वल टू 3CD। प्रूव दैट 2A स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये आपके पास है, ये आपको प्रूव करना है। तो ध्यान से देखिए, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर कौन सा है, ए, परपेंडिकुलर ए से ड्रॉ है किस पे, BC पे। तो देख लीजिए परपेंडिकुलर AD है आपका और ट्राइंगल ABC। इंटरसेक्ट किस पे कर रहा है, BC पे इंटरसेक्ट कर रहा है। और एट डी सच दैट, ये पॉइंट कौन सा है, डी। और तो आपको दे रखा है क्या, डी बी इक्वल टू 3CD। ये गिवन है। गिवन क्या है, यहां से गिवन लिखोगे तो गिवन देखिए क्या दे रखा है आपके पास, डी बी इक्वल टू 3CD। ये आपके पास गिवन है। अब ध्यान देना, इसके अकॉर्डिंग अपन एक रिलेशन और निकाल सकते हैं। आपको पता है CD या BC इक्वल टू क्या होता है आपका, CD प्लस DB। ये आपके पास है, क्या है, BC इक्वल टू CD प्लस DB। ये आपके पास है। और यहां से आपको पता है कि अगर आप इसमें रिलेशन निकालना चाहते हैं तो आपके पास देखिए DB इक्वल टू 3CD है, तो DB की जगह क्या लिख सकता हूँ, 3CD लिख सकता हूँ। तो BC इक्वल टू, अगर BC इक्वल टू DB की क्या लिखते, 3CD लिखते, तो CD प्लस 3CD। तो यहां से रिलेशन आपके पास निकल के आया BC इक्वल टू सॉरी देखिए आगे बात करते हैं। BC इक्वल टू यहां से देखिए आपका हो जाएगा 4CD। और यहां से अगर इसके टर्म में निकाले अपन, किसके टर्म में, आप CD के टर्म में निकाल सकते हो इसकी वैल्यू। तो CD इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, CD इक्वल टू यहां से निकल के आएगा 1/4 आपके पास BC निकल के आएगा, या BC/4। ये एक रिलेशन आपके पास यहां से निकल के आया। ठीक है, CD इक्वल टू क्या आ गया, CD की वैल्यू निकालने 4 से अपन डिवाइड कर सकते हैं। ध्यान देना, एक वैल्यू और है और एक रिलेशन और निकाल सकते हैं इससे। आपको देखिए यहां से आपको पता है DB इक्वल टू क्या है, 3CD है। और CD की वैल्यू आप यहां से रख सकते हो कि आपको पता है DB इक्वल टू 3CD, यहां रख सकते हो DB इक्वल टू 3CD। ये आपको गिवन है। और CD की वैल्यू पर निकाल चुके हैं यहां से। CD की वैल्यू कितनी है, BC/4। तो यहां से DB का रिलेशन भी BC में निकाल सकते हैं, DB इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई BC/4। तो यहां से DB इक्वल टू भी क्या निकल के आएगा, DB इक्वल टू निकल के आ गया आपके पास 3/4 BC। ये दोनों रिलेशन आपके पास निकल के आए। इन दोनों को आपको क्या करना है, यूज करना है। ठीक है, अब देखिए, अब बात करते हैं ट्राइंगल के। अलग अलग ट्राइंगल लेंगे, आपको पता है दोनों ट्राइंगल्स क्या है, ये परपेंडिकुलर है तो ये भी 90 डिग्री, ये भी रेक्टेंगल, ये भी राइट एंगल, ये भी राइट एंगल। एक बार ये ले लेते हैं, कौन सा, ट्राइंगल्स। लिखिए इन ट्राइंगल्स ADB और अप्लाई कर दीजिए पाइथागोरस थ्योरम। ये थ्योरम अप्लाई करोगे, ध्यान देना, AB इक्वल टू क्या निकल के आएगा आपके पास, AB का स्क्वायर इक्वल टू AD प्लस AD स्क्वायर प्लस आपके पास आएगा DB का स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए। यहां से ये निकल के आएगा। सेकंड ट्राइंगल लीजिए, सेकंड ट्राइंगल कौन सा, इन ट्राइंगल्स ADC और वही अप्लाई कर दीजिए, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दीजिए। अगर थ्योरम अप्लाई करोगे यहां से तो ध्यान देना, ये निकल के आएगा आपके पास AC स्क्वायर CD और AD, वही CD और AD, या फिर AD कर लीजिए, AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। ये यहां से निकल के आया।
ये हो गई क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब क्या करना, आपको देखिए टर्म दिख रही है एडी, और एडी का यहाँ कोई काम नहीं है, जो गिवन था, जो प्रूफ करवाना है, प्रूफ क्या करना है, 2ab स्क्वायर इक्वल टू 2ac स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर। इसमें देखिए आपके पास एडी का कोई रोल नहीं है, तो एडी को आपको क्या करना है, हटाना है। तो एडी कैसे हटेगा, जब एबी में से जो फर्स्ट वाली इक्वेशन में से सेकंड वाले इक्वेशन को क्या करते हैं, माइनस करते, सबट्रैक्ट करते। तो लिखिए, देखिए क्या लिखोगे, सबट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में से क्या कर दीजिए, सेकंड को सबट्रैक्ट कर दीजिए, और सबट्रैक्ट करोगे तो देखो ये क्या निकल के आएगा, यहां से देखोगे ab स्क्वायर माइनस ac स्क्वायर इक्वल टू ab स्क्वायर माइनस ac स्क्वायर इक्वल टू, ये क्या है आपका फर्स्ट इक्वेशन में ad स्क्वायर प्लस db स्क्वायर, माइनस क्या होगा, माइनस देखिए ad स्क्वायर और माइनस आपका क्या cd स्क्वायर। आपको पता है दो जो ये ad स्क्वायर यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपके पास क्या बच जाएगा, ओनली बचेगा ab स्क्वायर माइनस ac स्क्वायर इक्वल टू db स्क्वायर माइनस cd स्क्वायर। ये आपके पास निकल के आ गया। अब ध्यान देना, आपके पास जो रिलेशन मैंने स्टार्टिंग में निकाला था, दो रिलेशन निकाले थे अपने, फर्स्ट वाला ये और सेकंड वाला ये, फर्स्ट रिलेशन ये था, सेकंड रिलेशन ये था, इनसे हम वैल्यू पुट करवाएंगे इसमें। एक बार यहां तक देख लीजिए। इसके बाद देखिए, इसको मैं रब कर देता हूं एक बार, रिलेशन आपके पास है, और इस रिलेशन से देखिए ab स्क्वायर, ठीक है, ab स्क्वायर को मैं यहां लिख देता हूं, ab स्क्वायर माइनस ac स्क्वायर इक्वल टू, अब ध्यान देना db स्क्वायर, और db स्क्वायर की db की वैल्यू क्या है आपके पास, db की वैल्यू है 3/4 bc, db की वैल्यू कितनी, 3/4 bc है आपके पास, ठीक है, 3/4 bc। तो यहां लिख रहा हूं मैं 3/4 bc का होल स्क्वायर माइनस, उसके बाद आएगा क्या आपके पास cd, और cd की वैल्यू कहां से, आपकी cd की वैल्यू है, cd की वैल्यू क्या है, bc/4 का होल स्क्वायर। यहां से सोल्व करोगे ab स्क्वायर माइनस ac स्क्वायर इक्वल टू 9/16 bc स्क्वायर माइनस bc स्क्वायर माइनस का 16, और इनमें से ये माइनस करोगे आप तो क्या निकल के आएगा, ab स्क्वायर माइनस ac स्क्वायर इक्वल टू 9 में से 1 गया तो 8/16 bc स्क्वायर, और ये कट जाएगा आपका, यहां से कट जाएगा, क्या आ जाएगा 1/2 निकल के आ जाएगा, 1/2। तो इक्वल लिख सकते हो 1/2 bc स्क्वायर, ये यहां से निकल के आएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए इसको आगे सोल्व करते हैं। अब फिगर को हटा देता हूँ, फिगर का कोई काम नहीं है, ध्यान देना, यहाँ पे लिख देगा उससे आगे, इससे आगे आपके पास निकल के आएगा, देखिए इसके बाद मैं यहाँ कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। तो देखिए ab स्क्वायर, जो रेड पेन से कर रहा हूँ मैं, देखो ab स्क्वायर माइनस ac स्क्वायर इक्वल टू, आपके पास आया 1/2 ऑफ bc स्क्वायर। अब इस 2 को मैं इधर ट्रांसफर कर रहा हूँ, इधर मल्टीप्लाई करवाऊंगा, तो दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 2ab स्क्वायर माइनस 2ac स्क्वायर इक्वल टू bc स्क्वायर। अब ध्यान देना, इसके अकॉर्डिंग क्या है 2ac स्क्वायर और bc स्क्वायर, तो ab स्क्वायर को इधर रख लेते हैं यहाँ पर 2ab स्क्वायर, और 2ac स्क्वायर को उधर ट्रांसफर कर देते हैं, क्या हो जाएगा देखिए आपके पास निकल के आएगा 2ac स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर, और ये आपको क्या करवाना था, प्रूफ करवाना था, हैंस प्रूफ। देखिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 14। देन इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं, और जल्दी से इनको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। देख लीजिए एक बार इसको, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, ध्यान से देखिए, इसको ध्यान से देखना है क्या है।
इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल्स एबीसी, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल से आपका कौन सा, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल से कौन सा, एबीसी है, ठीक है। डी इज ए पॉइंट ऑन साइड बीसी सच दैट बीडी इक्वल टू 1/3 बीसी, बीडी इक्वल टू क्या है, बीडी इक्वल टू क्या है, 1/3 ऑफ बीसी है। तो प्रूव दैट 9AD स्क्वायर इक्वल टू 7AB स्क्वायर, ये आपको प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, ध्यान से देखिए, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल से। अब आपको ये नहीं देखा कि जो आप डी पॉइंट है, डी पॉइंट ले रहे हो, मतलब एक एडी ले रहे हो, तो एडी क्या है, एक परपेंडिकुलर है, इसके बारे में नहीं बोला आपको। अगर परपेंडिकुलर के बारे में बोलता तो ना आराम से क्वेश्चन हो जाता, लेकिन ये जो एडी है, ये डी का आपको पता नहीं, और डी कैसे मिड पॉइंट हो भी नहीं सकता, क्योंकि बीडी इक्वल टू क्या है, 1/3 ऑफ बीसी, 1/3 ऑफ बीसी है, तो डी मिड पॉइंट तो हो नहीं सकता। तो मिड पॉइंट नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है भाई। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो हमने क्या कर दिया, एक परपेंडिकुलर जो रेड से दिख रहा है आपको, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है आपका ए, और ये हो जाएगा AE। अब ध्यान देखना, आप ध्यान से देखना, आपके पास टू ट्राइंगल निकल के आ रहे हैं, एक तो AED निकल के आ रहा है आपके पास, एक AEB निकल के आ रहा है, या फिर एक इसकी बात करें AEC निकल के आ रहा है। ये तीन ट्राइंगल्स आपके पास निकल के आ रहे हैं, किसकी वजह से, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करने की वजह से। तो ध्यान से देखना, और इक्विलेटरल ट्राइंगल इसका मतलब इसकी साइड है आपस में इक्वल होगी। तो मान लीजिए इसकी साइड है वो क्या है, x, मान लीजिए कि आपकी साइड क्या है, मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे एज्यूम कर लेता है, एज्यूम क्या है, AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC, ये आपस में क्या है, x है, क्या मान लेते हैं इसको, x मान लेते हैं। मतलब कहने का मतलब है इसकी ऑल साइड है क्या है आपके इक्विलेटरल ट्रायंगल से, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स में क्या होती है, सभी साइड आपस में इक्वल होती है। तो मैंने क्या मान लिया, AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC इक्वल टू x की मान लिया। अब ध्यान से देखना, एक रिलेशन दे रहा है आपको, क्या है रिलेशन, रिलेशन दे रखा है BD इक्वल टू 1/3 ऑफ BC, ये दे रखा है, BD इक्वल टू 1/3 ऑफ BC आपको दे रखा है। तो ध्यान से देखना, आपको पता है BC क्या है, x है भाई, ABC AB या BC या AC इक्वल टू x है। तो इसकी अगर इसको एक्टिव फॉर्म में लिखे तो BD इक्वल टू क्या हो जाएगा, BD इक्वल टू आपके पास निकल के आएगा x/3 निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा, x/3 निकल के आएगा। और ध्यान से देखना, अगर इसकी बात करें अपन कि आप देखोगे BD की बात नहीं कर रहे, मैं बात कर रहा हूं किसकी, BC की बात कर रहा हूं। ये BC है आपका, ये किसके इक्वल है आपके पास है, ध्यान से देखना, BD प्लस DC, BD प्लस DC की इक्वल है। अब आपको पता है टोटल कितनी है, x है, ये x है कंप्लीट BC, और BD आपको देखा है कितना है, 1/3, और BC इसका मतलब x/3, और इसका DC की वैल्यू आप निकालोगे तो DC की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हो आराम से। x में से क्या माइनस हो जाएगा, x-3 माइनस हो जाएगा, इक्वल टू क्या निकल के आएगा आपके पास, DC की वैल्यू निकल के आएगी। ध्यान से देखना, एलसीएम लोगे 3 हो जाएगा, 3 में से x जाएगा, 3x में से x जाएगा तो 2x/3 इक्वल टू DC निकल के आ गया। ये आपके पास DC की वैल्यू भी निकल के आ गई। DC इक्वल टू क्या हो गया, या इसको ऐसे लिख लीजिए, DC इक्वल टू आपके पास निकल के आएगा 2x/3, ये आपके पास निकल के आ गया कौन सा, DC पॉइंट, DC भी निकल के आ गया। अब ध्यान से देखना, अगर बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं D वाले डिस्टेंस की। ये D वाली डिस्टेंस आपके पास कैसे निकल के आएगी, तो D देखिए, अगर मैं बात करूं किसकी, आपकी BD की, BE की बात करूं तो ये BE पूरा क्या है, एक मिड पॉइंट है। कहने का मतलब मान लोगे कि ध्यान से देखोगे कि ये पूरा अपन एक परपेंडिकुलर लिया है, इसका मतलब परपेंडिकुलर कहाँ होता है आपका, मिड पॉइंट पे होता है। इसका मतलब ये भी क्या है, x/2, ये भी क्या है आपका x/2 है, ठीक है। ई पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं, किस पॉइंट की, ई पॉइंट की। ध्यान से देखना किस पॉइंट की बात कर रहे हैं, ई पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं। तो ध्यान से देना, ई पॉइंट क्या है, एक मिड पॉइंट है कि परपेंडिकुलर अपने ड्रॉ किया, इसका मतलब ये टोटल कितनी x है, तो ये x/2, ये भी x/2 होगी। अब यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल सकते हो आप, D की वैल्यू निकाल सकते हो। तो D इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, D इक्वल टू हो जाएगा आपका BE माइनस BD भाई, टोटल BE में से क्या कर दें, BD को माइनस कर दो, BD को माइनस कर दीजिए। तो ध्यान से देखना, D की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आ रही है, BE कितना है, BE आपका x, और BD कितना है, BD आपका क्या है, BD आपका यहाँ से निकल के आ रहा है, देखिए BD की वैल्यू कितनी है, x/3 है, x/3 को आप माइनस कीजिए। तो DE भी यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, देखिए इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये हो गया 3x माइनस x/3, कितना DE निकल के आ रहा है आपका, कितना DE भी आपका निकल के आ रहा है
डी निकल के आ रहा है आपका, देखिए 3x में से क्या 2x/3 निकल के आ रहा है। क्या निकल के आ रहा है? 2x/3 निकल के आ रहा है। सॉरी, ये थोड़ा गलत किया है, ध्यान से देखना इसको एक बार। यहाँ x/2 करना पड़ेगा। b की वैल्यू कितनी है? b की वैल्यू यहाँ से देखिए x/2 है। क्या है? x/2 ये आएगा। b वैल्यू b आपकी हाफ x/2 का हाफ है ना, x का हाफ है ना, तो x का हाफ b x/2 और x/3। अब ध्यान दीजिए, अब एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा, और 6 एलसीएम आएगा, इसका मतलब यहाँ कितना आएगा? 2 से ये 3 बार 3x माइनस यहाँ कितना आएगा? 2x। क्या आएगा? 2x, और ये 3x से ये 2x से। तो ध्यान देना d की वैल्यू क्या निकल के आएगी? यहाँ से d निकल के आएगा आपका यहाँ से x/6 निकल के आ जाएगा। ये d की वैल्यू है, तो आपके पास d की वैल्यू भी यहाँ से निकल के आ गई। क्या आ गई? x/3 निकल के आ गई। नेक्स्ट अब देखते हैं, d की वैल्यू निकल के आ गई, उसके बाद अपन क्या करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, और ये जो रिलेशन आपके पास आया इस रिलेशन को पुट करने की कोशिश करेंगे। देखिए अब बात करते हैं इस ट्राइंगल की। इस ट्राइंगल में देखिए फर्स्ट वाला ट्राइंगल आप ले लीजिए, AED ले लीजिए, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग कौन सा लेना है आपको? AED लेना है, ठीक है। AED यहाँ लिखोगे, नाउ ट्राइंगल्स इन ट्राइंगल्स AED, और अप्लाई कर दीजिए आप पीटी मतलब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दीजिए। पीटी लिखा हूं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म, पीटी मतलब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दीजिए। इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे, ध्यान से देखना, आपके पास परपेंडिकुलर कौन सा है? AD है, ठीक है। AD का स्क्वायर इक्वल टू आपके पास आ जाएगा DE का स्क्वायर, प्लस आपके पास आ जाएगा AE का स्क्वायर। क्या आ जाएगा? AE का स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल दीजिए। सेकंड ट्राइंगल लेना है आपको, कौन सा? AEB लेना है, इधर वाला ही लेना है भाई, इसी साइड में आ रहे हैं दोनों। क्यों? आपका ये डी इस साइड है, अगर डी इस साइड होता है तो ये ले लेते, और इस साइड है तो ये लेंगे। ध्यान से देखना। अब बात करते हैं किसकी? ट्राइंगल की। इन ट्राइंगल्स आप ले लीजिए AEB, ट्राइंगल्स AEB, और वो क्या अप्लाई करना है? पीटी मतलब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी है। यहां से अप्लाई करोगे, ध्यान से देखना, AB का स्क्वायर निकल के आएगा आपका, AB स्क्वायर इक्वल टू आपके पास निकल के आएगा AE का स्क्वायर या BE का स्क्वायर, कहने का मतलब BE स्क्वायर प्लस क्या निकल के आएगा? AE स्क्वायर। ये होगी इक्वेशन नंबर आपकी सेकंड, ठीक है। ये इक्वेशन होगी आपकी सेकंड। अब यहां से देखो, इस सेकंड इक्वेशन से आप किसकी वैल्यू निकाल लीजिए? AE की वैल्यू निकाल लीजिए और यहाँ पुट कर दीजिए एक बार, ठीक है भाई। AD आपके पास आ रहा है, AE को गायब करना है आपको, और BE की वैल्यू अपन पुट कर देंगे। ध्यान से देखना, तो देखिए AE मतलब इस किसको गायब करना है आपको? BE को गायब करना है, AE की फॉर्मेट में लेकर के आना है, ठीक है। AB तो सही है ना, देखिए यहाँ पे 9AD और 7AB स्क्वायर, ये आपके पास आना चाहिए। मतलब कहने के पास एक टर्म कौन सी आ रही है? BE आ रहा है। तो ध्यान से देखना, और इसमें आपको पुट करवाना है। तो देखिए D आपके पास है, ठीक है। AE की वैल्यू यहाँ से अपन पुट करवाते हैं। यहाँ लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड, इस सेकंड से आप इसको देखिए AE की वैल्यू निकालोगे, AE स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे, तो इन दोनों को इधर, इसको BE को इधर ट्रांसफर कर दोगे, तो क्या हो जाएगा? AB स्क्वायर माइनस BE स्क्वायर। और ये किस में पुट करवा दीजिए? पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में। कौन से में? इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करवा दीजिए। तो फर्स्ट में पुट करवाओ, ध्यान से देखना, फर्स्ट वाली ये है AD स्क्वायर इक्वल टू DE स्क्वायर प्लस AE की जगह क्या पुट करवाओगे? ध्यान से देखना, AE की जगह आपको पुट करवाना है कौन सा? AB स्क्वायर माइनस BE का स्क्वायर, ये पुट करवा दिया, ठीक है। अब अपने पास सभी की जो वैल्यू है वो पुट करवा देंगे। ध्यान से देखना, B है, AB है, B है, जो भी है, देखिए आपके पास वैल्यू है वो पुट करवाएंगे। AB स्क्वायर माइनस BE स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर माइनस BE का स्क्वायर, AB स्क्वायर माइनस BE स्क्वायर, और प्लस आपका DE का स्क्वायर, यही है आपके पास। देखिए
इसके बाद बात करते हैं, अब आपको पता है डी की वैल्यू आपके पास है, डी की वैल्यू कितनी है 1/6, ठीक है। ए बी की वैल्यू आप x ले लीजिए क्योंकि x सभी आपस में क्या x है, और b की वैल्यू आप निकाली होगी, b की वैल्यू कहाँ से निकल के आएगी, ये b इक्वल टू क्या है, आप लिख सकते हो यहाँ पे b इक्वल टू क्या है x/2 है, क्या है x/2। तो यहाँ पुट करवा दीजिए एक बार, देखिए AD² इक्वल टू डी क्या है 1x/6 का होल स्क्वायर प्लस AB की वैल्यू x, इसका मतलब x का स्क्वायर माइनस b की वैल्यू क्या है x/2 का होल स्क्वायर, ये निकल गया। अब देखिए बात करते हैं आगे, सोल्व करने की कोशिश करते हैं इसको। देखिए कौन सा ले लेते हैं, यहाँ ये हो गया, इसके बाद ये आपके पास रिलेशन निकल के आया था, तो यहीं से ले लेते हैं, इससे नीचे की बात करते हैं। देखिए AD² आपके पास, ठीक है, AD² इक्वल टू ये हो गया x² / 36, ठीक है, प्लस यहां से x² माइनस x² / 4। अब ध्यान से देखना एलसीएम क्या निकल के आएगा आपके पास, एलसीएम निकल के आएगा, एलसीएम निकल के आ रहा है आपके पास 36 एलसीएम निकल के आ रहा है। तो देखिए 36 तो x² हो जाएगा, प्लस यहाँ 1 लगाओगे, इसका मतलब 1 से 1 36 बार ही आएगा, तो क्या आएगा 36x²। 4 से डिवाइड करो 9 बार, तो यहाँ का आएगा माइनस का 9x² इक्वल टू AD²। तो इसको सोल्व कीजिए एक बार, AD² इक्वल टू x² और ये हो गया, तो ये 37 हो गया, और 37 में से ये 8 हो गया, 8 इसमें से ये जाएंगे आपके 28 आएंगे, क्या निकल के आएगा 28 निकल के आएगा, ठीक है। देखिए x², ये 37 हो गया, 37x² माइनस 9x², तो 37 में से 9 जाएगा, आपका क्या निकल के आएगा, आपका निकल के आएगा 28x² / 36। और ये कट रहा है आपका किससे, 4 से कट रहा है, 4 से काट दीजिए, ये तो 9 बार कट गया आपका, और ये कितनी बार कट गया आपका, ये 7 बार कट गया। ध्यान से देखना AD² इक्वल टू 7/9x² निकल के आया, ठीक है। अब इसको यहाँ फिगर की जरूरत नहीं है, यहाँ लिख लेता हूँ इसको। देखिए लास्ट वाला रिजल्ट यहाँ है, ध्यान से देखोगे इसको, तो देखिए AD² निकल के आया पास, AD², यहाँ इससे रेड से कर देते हैं, AD² इक्वल टू 7/9। और आपको पता है x है क्या, x आपकी साइड आपस में मैंने बोला था AB इक्वल टू BC, AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC या CA, ये आपस में क्या x है, x क्यों है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल्स की सभी साइड आपस में क्या होती है x होती है, तो आपको जरूरत किसकी है यार, AB की जरूरत है, इसका मतलब AB इक्वल टू क्या है, आप लिख सकते हो AB इक्वल टू क्या है, AB इक्वल टू x है, तो यहाँ पुट करवा दीजिए क्या है x², इसका मतलब AB का होल स्क्वायर, AB का होल स्क्वायर। देन आप डायरेक्ट लिख सकते हो, आपको चाहिए क्या 9, तो ये 9 इधर आ जाएगा, 9 AD² इक्वल टू 7AB², ये आपका रिजल्ट निकल के आया, और ये आपको प्रूव करना था, हैंस प्रूव, ये आपका। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 15। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। आई होप क्वेश्चन नंबर 13, 14 और 15 आपको समझ में आया होगा, ऐसे आशा करता हूं मैं, और इसी आशा को देखते हुए क्वेश्चन नंबर 16 देखने की कोशिश करते हैं और उसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16, चलो देखिए क्वेश्चन नंबर 16, ध्यान से देखिए क्या है, इन द इक्विलेटरल ट्रायंगल्स प्रूव दैट 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन साइड, 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन साइड इक्वल टू 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन ऑफ इट्स एल्टीट्यूड्स। ध्यान से देखना, ये बोल रहा है कि मान लीजिए आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल्स है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल्स में एक एल्टीट्यूड है AD,
तो ये बोल रहा है कि आप अगर पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल्स है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स में सभी साइड आपस में इक्वल होती है। तो किसी कोई भी एक साइड ले लीजिए, जरूरी नहीं है ए बी लो, बी सी लो, सी ए, कोई भी एक ले लो। तो ये बोल रहा है किसी एक साइड को ले लीजिए आप, वो साइड का अगर 3 टाइम करे, उस साइड के स्क्वायर का अपन 3 टाइम करे, तो किसके इक्वल होना चाहिए? 4 टाइम ऑफ स्क्वायर ऑफ एल्टीट्यूड, मतलब 4 टाइम ऑफ एडी के स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। ये आपको बताना है, ठीक है। तो ध्यान से देखना, बात करते हैं क्वेश्चन इसकी, क्वेश्चन नंबर 16 की लास्ट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और है, वो तो आपका कितना करेक्ट है, और ये लास्ट क्वेश्चन आपका 6.5 का, तो इसको देख लीजिए, ध्यान से देखिए। आपके पास एबीसी एक ट्राइंगल्स है और एडी एक क्या है? एल्टीट्यूड्स है, ठीक है। एडी क्या है? एक एल्टीट्यूड्स है। तो ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को बात करते हैं अपन। आपको प्रूफ ये करना है, देखिए प्रूफ करना है, वो लिख देता हूं मैं। प्रूफ ये करना है कि आप ए बी का 3 टाइम्स ऑफ ए बी स्क्वायर इक्वल टू आपका होता है 4 टाइम्स ऑफ ए डी स्क्वायर। ये आपको प्रूफ करना है, यही प्रूफ करना है ना? ठीक है, देख लेते हैं एक बार। हाँ, 3 ए बी स्क्वायर इक्वल टू 4 ए डी स्क्वायर, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो ध्यान से देखना, इसमें आप तो रिलेशन लगाने की कोशिश करते हैं। आपको पता है अब ये एल्टीट्यूड है, इसका मतलब ये 90 डिग्री है और ये बीसी को 2 बराबर पार्ट में डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब आप लिख सकते हो आपका बी डी इक्वल टू डी सी इक्वल टू 1/2 ऑफ बी सी, कर सकते हो, ठीक है। अब आपको पता है ये सभी साइड आपस में इक्वल है, इसका मतलब आप लिख सकते हो ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी, ये आपस में इक्वल है। तो मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ, इस बी सी की जगह ए बी रख सकता हूँ, क्या रख सकते हो आराम से। तो लिख सकते हो बी डी इक्वल टू डी सी इक्वल टू 1/2 ऑफ ए बी, ये भी कर सकते हैं भाई। तीनों साइड क्या है इसकी? इक्वल है, ये आपस में इक्वल है, ये सभी आपस में इक्वल है, ठीक है। आपस में इक्वल है तो ये आप रिलेशन लिख सकते हो कि ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी, ये आपस में सभी इक्वल है। तो इक्वल है तो आप बोल सकते हो बी डी इक्वल टू डी सी। अब आपको पता है भाई बी सी भी इसके इक्वल है ए बी के, और सी ए के इक्वल है। तो ये इसका मतलब ये हाफ है, इसका मतलब इसका हाफ होगा वो इसका हाफ होगा, और जो इसका हाफ होगा वो ये हाफ होगा, ठीक है। और ये इसको हाफ पार्ट में डिवाइड कर रही है, इसका मतलब आप लिख सकते हो कि बी डी इक्वल टू डी सी इक्वल टू 1/2 ऑफ ए बी लिख सकते हो यहाँ से। अगर ये आपने रिलेशन बना लिया तो आपका क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। ध्यान से देखना। अब देखिए, एक ट्राइंगल ले लीजिए, कोई भी एक ट्राइंगल ले लीजिए। जैसे मैंने ले लिया ट्राइंगल एडीबी। ये कौन सा ट्राइंगल्स? एक ट्राइंगल ले लीजिए एडीबी, ए डी बी, ये ट्राइंगल ले लिया मैंने। इसकी बात करते हैं। नाउ ले लिया मैंने इन ट्राइंगल्स, यहां लिखोगे नाउ इन ट्राइंगल्स ए डी बी। आप ये भी ले सकते, कोई भी ले लीजिए, और इसमें अप्लाई कर दीजिए नाउ एडीबी अप्लाई थ्योरम। ये थ्योरम आप उसमें अप्लाई कर दीजिए, और ये थ्योरम अप्लाई करोगे, ध्यान से देखना, आपके पास निकल के आएगा ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस आपके पास निकल के आएगा ए डी का स्क्वायर, ये आपके पास निकल के आ रहा है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अब यहां से देखोगे आप ए बी स्क्वायर बी डी स्क्वायर ए डी स्क्वायर, ये आपके पास निकल के आ रहा है। अब ध्यान से देखिए, ए बी की जगह पुट करवा सकते हो, ए बी तो पुट करवानी है आपको, ए बी तो लेके चलना है। मैंने ये प्रूव करने के 3 ए बी करना है आपको। तो बी डी की जगह आप क्या पुट करवा सकते हो? ध्यान से देखिए, अगर बी डी की जगह आप क्या पुट करवा सकते हो, देखिए एक बार। बी डी की जगह आप पुट करवा सकते हो 1/2 ऑफ ए बी स्क्वायर, क्या करवा सकते हो 1/2 ऑफ ए बी स्क्वायर। तो बी डी को जो लिख सकते हो आप, बी डी इक्वल टू 1/2 बी डी स्क्वायर इक्वल टू, सॉरी बी डी करना है ओनली, बी डी इक्वल टू आप यहाँ से लिख सकते हो बी डी इक्वल टू 1/2 ऑफ ए बी। ये पुट करवा दीजिए, ये पुट करवानी है इसमें, इस इक्वेशन फर्स्ट में, इस इक्वेशन में फर्स्ट में पुट करवाओगे तो ध्यान से देखना, ये आ जाएगा, सॉरी रेड से इससे लेते हैं, ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी डी की जगह 1/2 ऑफ ए बी का होल स्क्वायर प्लस ए डी का होल स्क्वायर, ये निकल के आ रहा है। अब यहां से देखोगे आप तो देखिए ए बी स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ए बी का स्क्वायर अपॉन 4 प्लस ए डी स्क्वायर। अब ए डी स्क्वायर को आप इधर रखना है, इसको इधर ले आइए, तो ए बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू ए डी स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से आप देखोगे एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा 4 ए बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर अपॉन 4,
इक्वल टू AD स्क्वायर। अगर इसको और सोल्व करोगे आप तो ध्यान से देखना, इसको आप सोल्व करोगे तो यहाँ कर लेना इसको सोल्व। देखिए 4AB स्क्वायर में से AB स्क्वायर गया तो क्या बचेगा आपका, यहाँ बचेगा 3AB स्क्वायर। 3AB स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू AD स्क्वायर। इस 4 को आप इधर ले जाइए, यहाँ डिवाइड में उधर मल्टीप्लाई में, 3AB स्क्वायर इक्वल टू 4AD स्क्वायर। और यही आपको प्रूफ करवाना था, ये आपके पास निकल के आ गया। यह है क्वेश्चन नंबर आपका 16। ये भी सोल्व कर लिया अपन ने। देखिए यहाँ लिखोगे हैंस प्रूफ। देखिए जितना आपने पेशेंस रखा चैप्टर के लिए तो उस पेशेंस के अकॉर्डिंग आपने क्या कर लिया, इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। और ये था आपका थ्योरेटिकल चैप्टर। थ्योरेटिकल मतलब क्या था, ये आपका ज्योमेट्री है और ये ट्रायंगल पर ट्रायंगल पे बेसिस पे। तो ट्रायंगल को समझने के लिए इसकी थ्योरी को समझना जरूरी है, इसकी थ्योरम को समझना जरूरी है। पाए देखो थ्योरम है आपकी बीबीटी है, बेस प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है आपकी, बीबीटी का कन्वर्जेशन है आपका, ठीक है। और सिमिलरिटी वाली थ्योरम है जैसे एरिया ऑफ सिमिलरिटी ट्रायंगल्स, ठीक है, एरिया ऑफ सिमिलरिटी ट्रायंगल्स, वो वाली थ्योरम। ये सभी थ्योरम अगर आप कर लोगे आराम से तो इक्वेशन आराम से इजीली बन जाएंगे और इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। लास्ट वाला क्वेश्चन अपने 16 वाला कर लिया, 17 आप करोगे। अगर नहीं आता है तो आप क्या करोगे, कमेंट में जरूर बताओगे ये सर हमसे नहीं बन रहा, ये क्वेश्चन भी आप हमें सोल्व करवाइए, तो हम सोल्व करवा देंगे। बाकी ये क्वेश्चन आपके लिए 17 वाला आप करने की कोशिश करना, नहीं होता है तो फिर कमेंट सेक्शन में आप इसके बारे में बोल दीजिए कि सर क्वेश्चन ये भी 64 17 भी आपको बताना है। देखिए अपने जो चैप्टर है आपने कंप्लीट कर लिया। जो चैप्टर था 6.1 के भी सभी क्वेश्चन सोल्व कर लिए, 6.2 के कर लिए, 6.3 के कर लिए, 6.4 के भी क्वेश्चन सोल्व कर लिए और लास्ट आपके 6.5 के इसके सारे क्वेश्चन आपने सोल्व कर लिए। और सभी क्वेश्चन का वीडियो यूट्यूब पे अपलोड हो चुका है। और तो आप मतलब टाइम देते हुए इन सभी को आप आराम से देख के अच्छे से नोट्स बना सकते हो, थ्योरम का नोट्स बना सकते हो, क्वेश्चनों का आराम से नोट्स बना सकते हो और इनको आराम से देख सकते हो, ठीक है। तो इनको देखने की कोशिश देखना और जितना समझ में आए उतना। और कहीं भी अगर वो समझ में नहीं आता या प्रॉब्लम आती है आपको तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर कमेंट करना कि सर ये क्वेश्चन दोबारा समझ में नहीं आया, हमें दोबारा इसको बताने की कोशिश कीजिए, तो हम दोबारा सोल्व कर लेंगे, यही इस क्वेश्चन को दोबारा ले लेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। थैंक यू।